तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन जो एकदम वीवीआई साइंस का जो है आपका फिजिक्स का उसका एकदम वीवीआई जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेके हाजिर हो गया हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है। ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ऑफ स्टडी स्टेम जो हमारा चैनल का नाम है और बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 है। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। कक्षा 10 के लिए है, साइंस का है ये आपका। और देखिए मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपका चैप्टर पहला है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, है ना। तो हम इसका देखेंगे, पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन। इसका जो है हम लोग एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो हमारे एग्जाम में टकराने वाले हैं, उन सभी को एकदम इस वीडियो में करेंगे। हमारा यह पार्ट जो है पहला चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है ना, तो 2 पार्ट में बनेगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है, इसके बाद जो बन के आएगा दूसरा पार्ट एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा इधर करता हूँ और देख क्या पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, कहाँ करती है, और आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाबू बताइए, ऑप्शन में है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक का क्या होगा आंसर बताइए। तो बताइए प्रकाश की किरण गमन करती क्या में, सरल रेखा सीधा रेखा में, है ना। तो सीधी रेखा में, है ना। सीधी रेखा या सरल रेखा, बात दोनों एक ही है, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कम होता है, कहाँ होता है बताइए। ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में, डी है कांच में। तो बताइए तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है क्या चीज़ में होता है बाबू। ये सब आपके एग्जाम में टकराने वाला है, मैट्रिक के बाबू। चलिए 2 नंबर का आंसर क्या होगा, 2 का डी होगा, कांच में, ठीक है। कांच में इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा देख लीजिए आप लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो क्या लगा रहता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बताइए फटाफट। जो बच्चे पढ़े हैं बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। मोटर गाड़ी के सामने वही लगा रहता है, जिससे क्या होता है पीछे का जो दर्पण जो एरिया होता है एकदम छोटा दिखता है, एकदम और एकदम क्लियर दिखता है, ठीक है। चलिए अगला देखते क्वेश्चन कह रहा है चौथा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। मोटर कार के हेडलाइट में, हेडलाइट अलग हो जाता है, ठीक है, जो आगे वाला होता है दृश्य। तो बताइए क्या इसका प्रयोग होता है उसमें। समतल दर्पण, भी है उत्तल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो इसका क्या होगा आंसर। तो 4 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस होगा। याद रखिएगा मोटर कार के हेडलाइट जो होते हैं आगे वाला दृश्य होता है वो होता है, लेकिन मोटर यहाँ पे जो होता है मोटर गाड़ी उसके चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है, जो ट्रक वगैरह चलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, और हेडलाइट का बात कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो 5 का बी हो जाएगा, ठीक है, काल्पनिक इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बाबू। ये आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है, इसलिए आप इसको तैयारी कर ही लीजिए इसका, क्योंकि ये जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आप पार्ट जो देख रहे हैं ना, पढ़ाने के बाद मैं इसका नोट्स भी आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है, जिससे कि आप नोट्स बना लीजिएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव का और याद कर लीजिएगा जैसे एग्जाम में ईजिली आपको, ठीक है। तो पहले चैप्टर पढ़ने के बाद ईजिली आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो छठा कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है बताइए। एक है डायोप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स, डी है एंगस्ट्रॉम। तो 6 का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा 7वां नंबर क्वेश्चन के प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी मिल जाएगा। मैथ से लेकर सोशल साइंस से लेकर, साइंस से लेकर, नॉन हिंदी से लेकर, उर्दू से लेकर, यानी कि हिंदी से गोधुली से लेकर हर एक सब्जेक्ट का, संस्कृत भी तैयारी करा जाएगा। सब चीज़ का आपको सब्जेक्ट के साथ, पढ़ाई के साथ तैयारी करा जाएगा, ठीक है। जिससे कि हमारे आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप
100% बिलीव के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप पूरा क्लास अटेंड करते हैं तो आपका 450+ से अच्छा नंबर जरूर आएगा, है ना। बस किसका आएगा? जो बच्चा मेहनत करेगा उसका, क्योंकि बगैर मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं आई, आपको भी मालूम है। और पढ़ने ही से अच्छा नंबर आता है, और जो जिसको मालूम है कि पढ़ेंगे तभी नंबर आएगा तो बच्चा जरूर पढ़ता है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको मालूम है कि हमको उस चीज़ को याद करना जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो याद नहीं करता, है ना। तो ये गलत बात है, ये बेवकूफ़ी हो गया। तो आपको 450+ नंबर लाना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और एकदम मेहनत के साथ हम लोग के साथ चले, ठीक है। कह रहा 7वां क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो किरण आरेख, बी है फोकस, सी है किरण पूरी, डी में सभी। तो 7 का क्या आंसर होगा बताइए। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 8वां नंबर क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, डायप्टर वाला जो है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, डी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 डायप्टर वाला। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 8 का यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिखिए 2 डायप्टर वाला है, 2 डायप्टर वाला का ही क्षमता लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसका क्षमता कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, तो आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यही सब एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, यही सब इतना VVI है जो आपके एग्जाम में यही सब टकराने वाला है। इस पहला चैप्टर का एकदम VVI सब है, इसका आप तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले बाबू, इसकी तैयारी कर लीजिए मेहनत से आप लोग, ठीक है। चलिए 9 का क्या होगा आंसर? तो 9 का हो जाएगा डी, +2 डायप्टर, ठीक है। 9 का डी होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। इसमें से देखिए तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, सी है प्रदीप, डी है प्रकीर्णन। तो 10 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, किरण पुंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो कितनी होती है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन कह रहा है ए ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का क्या होगा आंसर बताइए। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या होगा? तो बी होगा ऑप्शन नंबर, धनात्मक इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम VVI है, एग्जाम में यही सब आपके यहाँ आएगा, ठीक है। इसकी तैयारी एकदम बेहतर से कीजिएगा, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 12वां कह रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो कितनी होती है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस की क्षमता होती है बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर बताइए। तो 12 का क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋणात्मक, इसका परफेक्ट और राइट आंसर है, ठीक है बाबू। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बताइए। अब अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्या कहते हैं उत्तल लेंस को, क्या कहते हैं? 13 का राइट आंसर बताइए। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस शायद कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अब अवतल लेंस को कहते हैं तो क्या कहते हैं बताइए। तो उसका उल्टा होगा, तो इसको क्या कहेंगे बताइए। अभी सारी तो भाई उत्तल को कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस को मालूम नहीं को होता है, अब सारी को कहेंगे। 14 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसारी लेंस, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में टकराने वाला है, इसकी तैयारी कर लीजिए एकदम बेहतर तरीके से, एकदम मस्ट VVI है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा पदार्थ। जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो कौन किसका उपयोग नहीं किया जा सकता बताइए। तो 15 का क्या होगा आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 15 का डी होगा, ठीक है, मिट्टी। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, यानी पिक्चर, परछाई। तो बताइए, ए है समतल, बी है उत्तल, सी है उत्तल, डी है कोई नहीं। तो 16 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 16 का परफेक्ट और बाबू राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो 16 का हो जाएगा आपका परफेक्ट और आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल, ठीक है, उत्तल, ठीक, याद रखिएगा। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ए है समतल, बी है अवतल, सी है उत्तल, डी है कोई नहीं। तो 17 का क्या आंसर बताइए? तो यही बच्चे क्लास किए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यही सब आपके एग्जाम में एकदम मस्ट भी आ एग्जाम में आने वाला है, इसकी आप लोग तैयारी कर ही लीजिए, एकदम मस्ट भी आए जो एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर का है, तो 17 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल, याद रखिएगा। ठीक है, 17 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको तो मालूम होगा कितने नियम हैं, सबको मालूम है ना। ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 नियम है। ठीक है, 18 का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ जाती है बताइए? तो जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है कहाँ बताइए? 19 का क्या होगा आंसर? राइट आंसर बताइए तो फटाफट आप लोग का। तो 19 का आपका क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो क्या चीज़ में मैंने फोटो खींचने के लिए उपयोग होता है इसका लेंस का? चलिए तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है क्या चीज़ में? ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है अवतल दर्पण, डी है अवतल दर्पण। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? 20 का परफेक्ट आंसर बताइए तो आप लोग क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, डी है प्रिज्म। तो 21 का क्या होगा आंसर बताइए? बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एकदम मस्ट भी है, समझिए। अगर आपको पूरा आ रहा है तो एकदम वाह की बात है, यानी आप एग्जाम में पूरा अच्छा से मार्क्स लेकर आइएगा और एकदम बेहतरीन आपका नंबर आएगा साइंस में, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, हर एक सब्जेक्ट की एकदम VVI के साथ चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद VVI ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है, इसके हमारे चैनल को जरूर जुड़े और अपने दोस्त यार को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए तो किसका क्या होगा आंसर? तो किसका ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो कितनी होगी बताइए? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फॉर्मूला निकालना पड़ता है ना। फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? R/2 है ना, R/2 होता है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे R का मान नहीं दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे R को इधर ले आएंगे और F का मान को वहाँ पे कर देंगे, 10/2 हो जाएगा, तो 5 10 होगा, है ना। तो 22 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका बताइए? तो यहाँ पे 22 का बी होगा, माफ़ कीजिए, यहाँ पे माफ़ कीजिए 20 होगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर यानी कि फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पे रहती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे तो वो अंकित प्रश्न जो होता है ना वो बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगा। 22 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आंसर है? बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी उसका दोगुना हो जाता है फोकस दूरी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या रहता है इसका कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइए? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो आपतन कोण, बी है परावर्तन कोण, सी है निर्गत कोण, डी में से कोई नहीं। तो 23 का परफेक्ट और आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो बताइए बाबू, ये आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम VVI है और यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, समझ लीजिए। इसको याद ही करना है, इसको आपको सबको याद करना है किसी भी जरिए से। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम से लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो 23 का बताइए इसका आंसर क्या होगा? 23 का परफेक्ट राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्गत कोण। ठीक है बाबू, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, डी है उत्तल लेंस। तो बताइए 24 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर क्या है? उत्तल लेंस, डी है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अब किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए 25 का क्या होगा आंसर? 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर बताइए?
तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे डाउट अगर आपको लग रहा होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर इसका आंसर गलत है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो क्या निर्धारण होता है बताइए? इसका परफेक्ट आंसर हो गया, क्या होगा बताइए? तो 26 का परफेक्ट आंसर बताइए तो बाबू क्या होगा? ए कह रहा है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, बी कह रहा है ऑप्शन परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी कह रहा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी का इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ये आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है, इसलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसको आपको याद ही कर लेना है बाबू, है ना। इसका नोट्स बना लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, उसको याद कर लेना है और मैं तो PDF भेज ही दूंगा आपको। ठीक है, तो 26 का क्या होगा आंसर बताइए तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, मैं इसमें जो है ना आपको 30 या 31 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसके आगे का जो है 31 से आगे का मैं कराऊंगा। ठीक है, यानी पहला चैप्टर का आपका जो है 2 पार्ट में एकदम VVI ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम अहम है और ये आपके एग्जाम में टकरा सकता है 100%, जो कि ये आपके लिए समझिए रामबाण है, इसका आपको याद ही कर लेना है। ठीक है बाबू, चलिए तो 27 कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए तो 27 का परफेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो 27 का आपका परफेक्ट हाँ बताइए 27 का क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बताइए? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए? तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सर बताइए? यहाँ पे ऑप्शन में है ए है 2, बी है 1, सी है 3, डी है कोई नहीं। तो 28 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, तो कैसा होता है बताइए? ए कह रहा है उत्तल, बी है उत्तल, सी है समतल, डी है कोई नहीं। तो 29 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा बाबू बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, उसको हम अगला चैप्टर में कराएंगे। ठीक है, इसके बाद जो मेरा पहला चैप्टर है इसको आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला, टकराने वाला। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपको भी मालूम है ना। तो एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होता है ना उस बीच में से कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको सबको याद करना बेहद जरूरी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि जैसा ही सेकेंड चैप्टर का वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है बाबू, तो कह रहा अगला दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है आपको मालूम होगा, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है बताइए? तो 30 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ए कह रहा समतल, बी है उत्तल, सी अवतल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अवतल। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई है बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो कर दीजिए, और इस PDF को मैं टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूंगा। ठीक है, तो PDF को भेजने के लिए आपको टेलीग्राम के यानी मैं तो भेज दूंगा, यानी PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम। ठीक है, मैं वहाँ भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट का मैं लेकर आऊँगा वीडियो। जब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जरूर जुड़े। ठीक है, हमारे चैनल पे हर एक चीज़ का सब तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।